संगा जी, मैं पहली बार विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत दिनों से सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल का सत्संग सुनती थी। मुझे अच्छा लगता था, खासकर शिखा आंटी। उनके सत्संग तो मैं रोज़ ही सुनती हूँ। बहुत स्वीट है वो, बहुत सुंदर गाती हैं। और खैर, मैं अपना मंत्र जाप स्टार्ट करती हूँ सत्संग शेयर करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना है, सत्संग ये है कि मतलब मैं स्टार्टिंग से ही क्या बताऊँ, मतलब गुरु जी जब से मेरी लाइफ में आए हैं, बहुत सारे चेंजेस मेरी लाइफ में आ गए हैं, बहुत सारे चेंजेस। अगर गुरुपा ना होते तो पता नहीं संगत जी मेरा क्या होता। मेरा घर टूटते टूटते बचाया गुरुपा ने। मेरे बच्चों को अच्छे से सेटल कर दिया। दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, कॉलेज चले गए हैं दोनों। दोनों को अच्छे अच्छे कॉलेज मिल गए हैं। मेरे घर में इतनी शांति कर दी है। कहाँ गुरुजी जब मुझे नहीं मिले थे तो मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी थी। मेरे हस्बैंड मतलब इतने ज़्यादा मेरे से बहुत ज़्यादा रहते थे, गुस्सा रहते थे, मुझे प्यार भी नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगता था अरे शादी से इतने सालों तक मतलब ऐसे ही लाइफ गई है मेरी। पता नहीं क्या था मेरी लाइफ में। मैं यही सोचती थी भगवान कैसी ज़िंदगी दी है मुझे। मतलब स्टार्टिंग से बचपन से ही मतलब कोई खुशियाँ नहीं थी मेरी लाइफ में। वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, मैं अगर सुनाने बैठूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं वो सब चीज़ें तो नहीं बताऊंगी, बस गुरुजी की बड़ाइयाँ करती रहूँगी। और एक्चुअली मुझे अभी रिसेंटली कोई सत्संग नहीं है मेरे पास। बस मुझे सत्संग काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने शेयर नहीं किया था सत्संग, क्योंकि मैं सेटिस्फाई थी ही नहीं किसी भी चैनल पे। मतलब सभी जगह वही है, कभी जा डालती हूँ तो शेयर ही नहीं होते हैं। अच्छे अच्छे चैनल हैं, जैसे सोनू अंकल हैं, टीना आंटी हैं, बहुत अच्छे चैनल हैं। कई चैनलों में मैंने किया, एक दो सत्संग शेयर किया, उसके बाद मैं डालती हूँ पर मेरा सत्संग शेयर ही नहीं होता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गई थी कि पता नहीं क्यों नहीं सत्संग शेयर होता है मेरा। तो ये चैनल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं बहुत दिनों से सुनती आ रही हूँ, विपिन अंकल और सौम्या आंटी का ये चैनल है। काफ़ी दिनों से मैं सुनती आ रही हूँ, लेकिन गुरुजी की ऐसी दया अभी हुई है कि मैंने निश्चय किया, मैंने सोचा नहीं कि मैं इस वाले चैनल पे अपना सत्संग शेयर करूँगी। और बस गुरुजी की कृपा हुई और मैंने आपका आंटी का, सौम्या आंटी और विपिन अंकल का नंबर ढूंढा। मैंने देखा नंबर और मुझे मिल गया और मैंने मैसेज किया। बस आंटी का मैसेज आया कि आप डाल सकती हैं सत्संग। एक्चुअली मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मैं बस यही था, गुरुजी की कृपा जब तक नहीं होती है, सही टाइम वो ही देखते हैं ना। तो सही टाइम यही था कि मैंने आपके चैनल पे अपना सत्संग शेयर किया। एक्चुअली मेरा सत्संग यही है कि मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि मैं आपके चैनल पर सत्संग शेयर करूं, बट क्या था, नहीं हो पा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, कभी नंबर नहीं मिल रहा था और कभी माइंड में भी नहीं आ रहा था। लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई थी। एक्चुअली क्या है, कहीं पर भी सत्संग शेयर ही नहीं होते हैं, समझ नहीं आता है क्यों नहीं शेयर होते हैं। लेकिन मुझे ये चैनल बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे सत्संग शेयर होते हैं सभी अच्छे से। एक तो भीड़ भाड़ नहीं, और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि अंकल और आंटी हैं, विपिन अंकल और सौम्या आंटी हैं, तो वो कभी होस्टिंग नहीं करते। मतलब कभी मैंने उन दोनों की आवाज़ ही नहीं सुनी है। बाकी सारे चैनलों में मैंने देखा है, जितने भी ऑनर हैं वो स्टार्टिंग में होस्टिंग करते हैं, बाद में फिर संगत आती है। लेकिन यहाँ तो मैंने कभी सौम्या आंटी, विपिन अंकल, कभी आप दोनों की मैंने वॉइस सुनी ही नहीं है कि हाँ आपने स्टार्टिंग में होस्टिंग करी है और आपने कुछ बोला है, कभी नहीं। वो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने देखा और आपने आंटी ने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो मुझे मुझे पता था कि हाँ आंटी ज़रूर करेंगी।
शुक्राना आंटी जी, शुक्राना अनंतम अनंतम, आपको शुक्राना मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। मैं एक नई संगत हूँ आपके चैनल की, वैसे तो मैं पुरानी हो चुकी हूँ। मैं गुरुजी से 2024 जुलाई में जुड़ी थी, मतलब 1.5 साल समथिंग हो ही गया है, अब 2 साल हो ही जाएगा। तो बस मेरा यही शुक्राना था। संगत जी, आंटी जी, अंकल जी, जो भी गलती हो गई हो मुझसे तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरा पहला ही इस चैनल पे शुक्राना सत्संग है। जाने से पहले, जैसा कि मैं म्यूज़िक की बहुत शौकीन हूँ, मैं गुरुपा के लिए एक लाइन गाना चाहती हूँ बस। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़िया न रह पिरोती, अगर तुम न होते, गुरु पाना होते, हमें और जीने की चाहत न होती, गुरु पाना होते, गुरु पाना होते। शुक्राना आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम उपासना है और मैं नोएडा से हूँ। आज डेट है 4 दिसंबर 2025 और समय हो रहा है सुबह के 10:23। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैंने हाल ही में सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि मुझे डायबिटीज़ हुई है और दवाई तो अब असर करनी शुरू हुई है। गुरुजी हैं तो किस बात का डर है। सही डॉक्टर के पास भेजा है उन्होंने और डायबिटोलॉजिस्ट इज़ अमेजिंग। उन्होंने मुझे इंसुलिन नहीं दिया जबकि मेरा शुगर बहुत हाई है। उन्होंने कहा है हम बेर मिनिमम से शुरुआत करेंगे। तो ये कौन करवा सकता है गुरुजी के अलावा, वरना अगर जिस तरह का शुगर हाई आया था मेरा HbA1c12, उसमें तो सीधे इंसुलिन के इंजेक्शन ही सीधा देते हैं। वो कम मेडिसिन से शुरू करवा के गुरुजी ने सही रास्ता दिखाया है, सही डॉक्टर के पास भेजा है और बस अभी भी रोज़ मेजर हो रहा है शुगर, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे गुरुपा है तो मुझे किस बात का डर है। और दवाई भी दिलवाई है, ऐश भी करवाते हैं, साथ साथ बाहर खाना भी खिलवा देते हैं। कभी कभी थोड़ा सा शुगर फ्लक्चुएट होता है, कहते हैं कोई गल नहीं, मैं हूँ ना, मुझे पता है वो ठीक करेंगे। और आज भी मतलब उन्होंने मुझे, मैं बहुत आलसी हो जाती थी सुबह सुबह, लेकिन इतनी ठंड होते हुए भी गुरुपा मुझे रोज़ सुबह प्रेरणा देते हैं कि मैं वॉक करूं, क्योंकि शुगर का बेस्ट इलाज इज़ वॉकिंग। तो मैं रोज़ सुबह आधा घंटा मैं अपने गुरुपा के साथ होती हूँ, वॉक करते हुए सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप और कोई काम नहीं। तो गुरुजी मेरे साथ होते हैं मेरे वॉक पे और मुझे पता है कि वो मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ और मुझे पता है कि गुरुजी की अनंतम अनंतम कृपा, उनका प्यार भरा हाथ सिर पर है तो हमें कभी कुछ नहीं होगा, वो साथ ही रहते हैं। दिखाया भी उन्होंने ही है। एक और मैसेज उन्होंने दिलवाया है कि अर्जुन छाल का काढ़ा पी, तो बस वो आज लेने जा रही हूँ अर्जुन छाल, और कल से शुरू जो वो कहेंगे वो करना ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह अपना प्यार भरा हाथ हमारे सिर पर रखिए, हमें गाइड करिए, हमें आगे बढ़ाइए। और मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल के लिए भी बहुत बहुत अरदास करूँगी, जहाँ हमारे सत्संग शेयर हो रहे हैं रेगुलरली विदाउट फेल। तो मैं कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी का कि इतना प्यारा माध्यम दिया है और इनके चैनल पे इतनी मेंबर्स बढ़े, इतने सब्सक्राइबर्स बढ़े कि हमारी आवाज़ हमेशा सब तक पहुंचती रहे। और सारी संगत के लिए भी अरदास करूँगी कि जिनके यहाँ जो भी कोई इशू है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के साथ शेयर कीजिए। इधर उधर शेयर करने से कुछ नहीं होगा। गुरु जी से बात कीजिए, इस चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ पहुंचाइए और देखिए आपका सत्संग शायद किसी और के लिए कोई आंसर बने। तो
अपने अगले शुक्राने सत्संग की तरफ आगे बढ़ते हुए अपना पावन मंत्र जाप करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुपा। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आपकी बेटी असम से संध्या के 6:52 पे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपनी पुष्प भरी शुक्राने की हाजिरी को लेके आज बुधवार के दिन 3 है गुरु महाराज। आप अपनी इस बेटी के शुक्राने की पुष्प को स्वीकार कर लेना, अपने श्री कमल चरणों तक लगा लीजिएगा। पिता परमेश्वर, आपका दिव्य महामंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना पिता परमेश्वर। आपका कोटन कोट शुक्राना, हर एक सांस से हर एक पल का शुक्राना है बाबा। हर एक नया दिन अच्छा बिताते हो, हमारी हर एक पल का आप ख्याल रखते हो, उसका बारंबार का शुक्राना बाबा। आपने आज दिन में ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स दे के नवाजा, उसका कोटन कोट शुक्राना। एक सुंदर से बटरफ्लाई का दर्शन करवाए बाबा, जो कि यूनिक सा था, येलो ब्लैक वाइट सबके कॉम्बिनेशन में था। बड़ी सी बटरफ्लाई, मैंने देखते ही जय गुरु जी कहा, ऐसे तो आप हर पल मेरे अंग संग रहते हैं। आपने कहा भी था कि मैं बटरफ्लाई के रूप में तेरे आसपास ही रहता हूँ, उसका कोट एंड कोट शुक्राना है बाबा। आप पल पल मेरा ख्याल रख रहे हैं, हर उस नेगेटिविटी माहौल से मुझे उबार रहे हैं, वैसे लोगों की बातों से मुझे सही कर रहे हैं, मेरी बुद्धि को बाबा सही कर रहे हैं। पहले मैं बाबा छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, सोचने लगती थी, टेंशन लिया करती थी बाबा। अब इतना सोचने का वक्त भी नहीं रहता, बस हर वक्त आप ही दिमाग में बैठे हैं, दिल में बैठे हैं। आपका नाम जाप, आपका सत्संग ही बाबा हर पल हमारे अंतरात्मा में भीन गया है, इसका कोटन कोट शुक्राना। अपने चढ़ने चढ़नी ऐसे ही पिता परमेश्वर लगाए रखना, अपने नाम जाप की दाद ऐसे ही बख्शे रहना है बाबा। कभी भी हमारे में घमंड ना आए, हमें नीवापन सिखाना गुरु महाराज। बाबा, मेरे पूरे साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी है बाबा। मेरे सभी संगत परिवार के आंटी लोगों को मेरा बहुत सारा प्यार और प्रणाम है। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी जैसा इतना पावन प्लेटफॉर्म दिए हैं, जिसके जरिए हम घर बैठे बाबा सत्संग घर पे ही हम बाबा सुन लेते हैं, और बाबा अपने कर्मों को कटवा रहे हैं, उसका कोटन कोट शुक्राना। आज सुबह ही आपने चौपाई साहिब का पाठ करवाया मुझसे, और बाबा उस दात को बख्शने के लिए आपका कोटन कोट का शुक्राना है बाबा। आपने निसी माँ के थ्रू बतलाया था कि चौपाई साहिब 5 बार पढ़ने से सब कुछ सही होता है, घर में कलह कलेश नहीं आते, बच्चों का भी पढ़ाई में मन लगता है। और आपकी छोटी वाली नातिन बाबा वृद्धि की अभी हेल्थ में थोड़ा सा बाबा अप एंड डाउन चल रहा है, क्योंकि उसे फीवर आ रहा था बाबा। परसों भी आया, कल भी आया था, और आज भी आया था। आपका नाम जाप, आपका जल प्रसाद, आपके तिलक, आपके घी दिए का तेल बाबा, यही हमारा सहारा है, और आप ही बाबा हमारे अंग संग हो। आप हमारे बच्चों का ख्याल रख रहे हो, इसका बारंबार शुक्राना है बाबा। मैंने वही सूजी सोच के कि निसीमा ने कहा था कि चौपाई साहब 5 बार पढ़ना होता है, तो सुबह ही मैंने आपके नातिन को गोद में लेके सुला रही थी, और बाबा मैंने चौपाई साहब का पाठ किया था। बच्चों पे अपनी मेहर बनाए रखना बाबा, सब शत्रुओं से हमें दूर करना, हमारे घर पे बाबा अपनी कवच अपनी रक्षा की छत्र छाया में रखना अपने बच्चों को पिता परमेश्वर, और अपने दोनों नातनों की तरफ से भी शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कर लीजिएगा बाबा। हम बाबा आपके निमाने बच्चे, हमसे जाने अनजाने बहुत सारी भूल होते हैं बाबा, हर उस भूल का क्षमा याचना है। संध्या वेले के शुक्राने में आप कहते हो पति बच्चे के नाम से हाजिरी लगा दे बाबा। अपने दामाद अंकल की तरफ की हाजिरी भी आप स्वीकार कर लीजिएगा, वो आपको बाबा शुक्राना नहीं कर पाते हैं, पूर्ण तरीके से सरेंडर नहीं कर पाए हैं बाबा, मन ही मन मानते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं बाबा। आप ही हो सब कुछ जोड़ने वाले, करने वाले, कराने वाले बाबा। हम सब कुछ आप पे सौंपे हैं, हमारा पूरा घर संसार परिवार आपका है, जैसे आपको रखना होगा, सुख या दुख हो बाबा आप ही खिलाने वाले हो, आप ही देने वाले हो, सब कुछ करता धरता आप हमारे हो। आप हमारे सुख करता दुख हरता हो, हे परम पिता परमेश्वर। हम आपके छत्र छाया में ऐसे ही पलते रहें, कोई भी गम आए तो हम हंसते हंसते बाबा निकाल लें, और कोई भी खुशी आए तो हम आपके साथ ही बाबा बिताएं। सब कुछ आपका है बाबा,
आपने अपने चरण शरण, अपनी आँचल हमें सौंपा है, इसका बारंबार का शुक्राना। हमारे न जाने किस जन्म के कर्म थे जो बाबा हमने आपका शरण पकड़ा, आपने हमें अपने आँचल में समेट के रखा है बाबा। इतना प्यारा संगत परिवार घर बैठे बाबा, विपिन भैया के थ्रू घर पे बैठे ही सत्संग का जो अनुभव श्रवण करना और उससे हमें जो लाभ होता है, उसका बारंबार शुक्राना। सब करता धरता आप ही हो, आप ही इस संगत परिवार से जोड़े हो, आप ही ने सब कुछ किया है बाबा। आपका जितना भी शुक्राना करें हम उतना ही कम हो जाता है बाबा। कल रात को बाबा आपके दामाद का गले में जो चांदी के चेन में उन्होंने रुद्राक्ष पहना है, तो वो अपने आप टूट जाता है रात को, और वो मुझे कहते हैं कि टूट गया। और आपने सत्संग सुनवाया था मुझे सुबह, किसी आंटी के अंकल का हेल्थ सही नहीं था, तो बाबा ने आपने रक्षा किया बाबा। कोई भी संकट आता है आप सत्संग सुनवा के, आप बाबा हमारे उन कष्टों से हमें पार लगाते हो। हस्बैंड अंकल जी को ब्लेस करने के लिए भी बाबा आपका कोटन कोट शुक्राना। हम नहीं देख पाते आने वाले पल में हमारे साथ क्या होने वाला है बाबा, आप हमारे खाने से लेके पीने बाबा, हेल्थ का हर चीज़ का ख्याल रख रहे हो, इसका बारंबार शुक्राना है पिता परमेश्वर। हम आपको इस शुक्राने के बाबा पुष्प के अलावा कुछ भी नहीं सौंप सकते। हमारे इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कर लीजिएगा। हम आपके बाबा छोटे छोटे बच्चे हैं गुरु महाराज, हमसे बहुत सारी भूल होती हैं, सब भूलों को बाबा क्षमा कीजिएगा बाबा। आपको बस बाबा जोत और धूप यही अर्पण कर पाती हूँ, पुष्प अर्पण कर पाती हूँ पिता परमेश्वर। आप हमारे भावों को जानते हैं, हर पल बाबा हमारे अंग संग रहना। गुरु महाराज आपने आज कहा भी था कि बेटी तुझे जिस चाल में फंसाया गया था वो आज मैंने तोड़ दिया है, सत्संग को मत छोड़ना, तेरे घर की हर उलझन में खुद सुलझा दूंगा। शुक्राना बाबा ये सत्संग की दात बख्शने के लिए। आप इतना प्यारा विपिन भैया का प्लेटफॉर्म दिए हो, जिसमें बाबा हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे अनगिनत सत्संग सुनने को मिल जाते हैं कि हमें बाबा हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने का मौका भी नहीं मिलता। और गुरु महाराज आप हमें ब्लेस करते रहते हो, आपका कोटन कोट का शुक्राना बाबा। आपने कहा मैं तेरी रुकी हुई तरक्की का दरवाज़ा खोल रहा हूँ बेटी, जिसने तेरे पर ब्लैक मैजिक किया था उसका असर आज मैंने काट दिया है, सत्संग को अनदेखा मत करना। शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा जो करते हैं जो कराते हैं बाबा, उनको आप ही देख रहे हो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है पिता परमेश्वर। हम उनके बारे में कुछ भी बोल के अपने कर्मों को खराब नहीं करना चाहते हैं गुरु महाराज, आप सब जानते हो बाबा, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। आपने कहा ही है कि उन लोगों को तू माफ़ कर, मैं सब देखूंगा। शुक्राना शुक्राना बाबा, हमसे अच्छे कर्म कराओ, सब किसी के लिए बाबा हेल्प करवाओ, हम देने वाले में बने लेने वाले में नहीं पिता परमेश्वर। ये सारी दात बख्शो, हम किसी का मदद करें, हम किसी से मदद ना ले बाबा, हमें इतना सक्षम बना दीजिएगा कि हम अपने आप में ही परिपूर्ण हो बाबा। और हमारे आसपास के औरे को भी बहुत बाबा स्वच्छ और शुद्ध बनाइएगा कि हमारे आसपास के लोग भी बाबा पॉजिटिव माइंड के रहे, कि उनके ज़रिए बाबा हमारा हमारे लाइफ में कुछ भी बाबा ऐसे पल ना हो जिससे हमारा माइंड डिस्टर्ब हो बाबा। यही अरदास है। आपने कहा जब भी तुझे ब्लेसिंग मिले इसे संगत के साथ बांटना, तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ आना वापस, तेरे सारे कष्ट को मैं ख़त्म कर दूंगा। शुक्राना बाबा, हमारे जो भी ब्लेसिंग्स आप दिखलाते हो सब हमारे संगत परिवार, सभी संगत माँ बहनों भाई को बाबा ब्लेस करना, ढेर ढेर ब्लेस करना सभी परिवार को पिता परमेश्वर। आपके सारे बच्चे हैं पिता परमेश्वर, जो शुक्राना कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, उनको भी बाबा मेरे इस शुक्राने की हाजिरी में आप स्वीकार कर लीजिएगा। मैं अपने संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना कर रही हूँ बाबा। सबके बच्चों पे बाबा मेहर करना, सबके पति अंकल जी पे बाबा मेहर करना, सबको हेल्थ और वेल्थ का बाबा बाबा बख्शना, हेल्थ वेल्थ बख्श देना गुरु महाराज। सबकी सुहाग अमर रहे, सबके आंचल बाबा फल फूले फले फूले, सबके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो, सबके घर में माँ लक्ष्मी वास करे, यही कामना यही अरदास है। बाबा ने कहा प्रार्थनाएं काम करती है और समय जरूर पलटता है, इसीलिए बेहिसाब मांगो क्योंकि देने वाला सब कुछ दे सकता है। शुक्राना बाबा, आप करने कराने वाले हो बाबा, आप हमारे भाव को जानते हो बाबा, आप ही पे सब कुछ समर्पण है। आपने कहा तुम अपने घर के प्रति चाहे जितना समर्पित हो जाओ, लेकिन इज्जत उसी को की होगी जिसके पास पैसा अधिक होगा। बेटी यही कलयुग है, सबकी मानसिकता बहुत छोटी हो गई है, तुम्हारे घर के लोग भी सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने में लगे हैं, जबकि तुम हर तरीके से उनकी सेवा में लगी रहती हो। समय बदलते देर नहीं लगती, तुम गुरु मंत्र का जाप किया कर, ऐसा समय लाऊंगा कि सब तेरे हाथ में होगा और तेरा सम्मान बढ़ जाएगा। शुक्राना बाबा, अपनी बेटियों को बाबा उनको सम्मान देने के लिए, सम्मान के लायक समझने के लिए बाबा आपका कोटन कोट शुक्राना। आप सब जानते हो
आपकी बेटियाँ बाबा बहुत परेशान हैं इन सांसारिक बंधनों में बंध के बाबा, जितना भी करके हम किसी को खुशी नहीं कर पा रहे हैं। सब हमसे फ़ायदा उठा लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं और बाबा वो अपने रास्ते निकल जाते हैं। जब हमारा वक़्त आता है बाबा, तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता। आप सब कुछ जानते हो मेरे बाबा, मेरे पिता, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है बाबा। हमारे पास हम निःशब्द हो गए हैं बाबा, बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा। हमारे मन के भाव को आप सब पढ़ लिए हो बाबा। आप ही देखना, आप ही करना जो करना होगा बाबा। हमें अपनी चरण शरण में ऐसे ही लगाए रखना पिता परमेश्वर। और आज मैंने बाबा दिन में जब मैं सोई थी, तो मैं आज ड्रीम में बाबा अपने संगत परिवार की आंटी लोगों को भी देखी हूँ। शालिनी आंटी जी को देखी और संजना आंटी जी को देखी हूँ। पिता परमेश्वर आप सभी आंटियों को ब्लेस करना। न जाने किन के सपनों में आप किसको दिखला के किसके कष्टों को घटते हो बाबा। मेरे पूरे संगत परिवार को बाबा हेल्थ और वेल्थ बाबा ब्लेस करना, सबको खुश रखना। मेरे सभी संगत परिवार में सभी आंटी को, निसी माँ को, हेमा आंटी जी को, जितनी भी बहनें हैं मेरी, बड़ी दीदी, छोटी दीदी, सबको बाबा ब्लेस करिएगा, सर्वत का भला करिएगा। यही अरदास है बाबा। मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत परिवार जी आप लोग भी क्षमा कीजिएगा। बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना पिता शुक्राना गुरु परमेश्वर। जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। आज का शाम का संध्या वेले का सत्संग 6:30 पर मैं अपने गुरुपा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, गुरुपा से आज्ञा लेते हुए और गुरुपा से हिम्मत लेते हुए उनके चरणों में मैं ये शेयर कर रही हूँ, अर्पण कर रही हूँ। गुरु जी, मैं सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर ये सत्संग करना चाहती हूँ। गुरुपा आपके महामंत्र से, जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आप मेरी हर वक्त मेरा ख्याल रखते हैं। मेरे लिए आपने सारे बंद दरवाजे भी खोल दिए हैं, जो भी तरक्की रुकी हुई थी उसके दरवाजे भी खोल दिए हैं गुरुपा। और आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। और आपने कहा है कि जिसने भी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था उसका अब असर मैंने मिटा दिया है। सत्संग अनदेखा मत करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपने कहा है कि जिसने भी तुझे ब्लैक मैजिक के जाल में फंसाया गया था उसे राख कर दिया है। हाँ जी गुरुपा, आप ही के भरोसे हम बैठे हैं गुरु जी। ये जाल मेरे ऊपर भी है और मेरे बेटे के ऊपर भी है। ब्लैक मैजिक बेटे के ऊपर लग रहा है ज़्यादा है, जो उसे जाल में फंसाया गया। उसके सारा उसके पैसे लूटने के लिए मेरे बच्चे को भोला भाला समझ के, सीधा समझ के, मीठी मीठी बातों में लगा के और अपने आप को गुरु जी का संगत बता के उसने जो काम किया वो गुरुपा उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप उसकी सारी प्लानिंग को आपने राख कर दिया है गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी, कोटन कोट शुक्राना है गुरु जी। मैं आपका ये देना उतार भी नहीं पाऊंगी गुरु जी कभी भी, चाहे मैं लाख बार करोड़ों बार शुक्राना करती रहूं गुरु जी। शुक्राना हम आपको करते हैं कहने के लिए, लेकिन इससे सारे कर्म हमारे ही कटते हैं, हमें ही सारे फायदे मिलते हैं गुरु जी। हमारे ही कर्म कटते हैं, हमारे लिए ही सारा कुछ आप फायदा कर देते हैं गुरुपा। हमारे दुख, सारी चिंताएं, सारे क्लेश आप सत्संग के थ्रू खत्म करवा देते हैं गुरु जी। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा मैंने 3-4 दिन से भी ज्यादा से सुखमनी का पाठ नहीं किया है। आपकी परमिशन हो तो मैं आज यहाँ पे शुक्राना सत्संग में थोड़ा सा सुखमनी का पाठ 2 अष्टपदी तक करना चाहती हूँ गुरु जी। सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जाननहार, जाके सिमरन उधरिए नानक तिस बलिहार। अष्टपदी। टूटी गार्डन हार गोपाल, सिर्फ जिया आपे प्रतिपाल, सगल की चिंता जिस मन माही,
तिसते बिरथा कोई नाही। रे मन मेरे सदा हरि जाप, अविनाशी प्रभु आपे आप। आपन किया कछु न होई, जे सौ प्राणी लोचे कोई। तिस बिनु नाही तेरे किछु काम, गत नानक जप एक हरि नाम। रूपवंत होई नाही मोहे, प्रभु की जोत सगल घट सोहे। धनवंता होए किया को गर्बे, जा सब किछ तिसका दिया दरबे। अति सूरा जे को कहावे, प्रभु की कला बिना कह धावे। जे को होए बहे दातार, तिसु देन हार जाने गावार। जिसु गुरु प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सोजन सदा अरोग। जिस मंदर को थामे थमन, त्यू गुरु का शब्द मन ही अस्थमन। जू पाखान नाव चढ़ी तरे, प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरे। ज्यों अंधकार दीपक प्रगास, गुरु दर्शन देख मन होए विगास। ज्यों महा उद्यान माही मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिली ज्योति प्रगटावे। तिन संतन का बाछो धूर, नानक की हरि लोचा पूर। मन मूरख काहे बिल लाइए, पूरब लिखे का लिखिया पाइए। दुख सुख प्रभु देवन हार, और त्याग तू तिगे चितार। जो कछु करे सोई सुख मान, भूला काहे फिरई अजान। कौन बसत आई तेरे संग, लपट रहे हो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माही, नानक पथ से ती घर जाही। जिस बखर को लेन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। तज अभिमान लेहु मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। लाद खेप संते संग चाल, चालू और त्याग बिखिया जंजाल। धन धन कहे सब कोई, खुजल हरि दरगे सोई। इहु व्यापार बिरला व्यापारे, नानक ताके सद बलिहारे। चरण साध के धो धो पियू, अरप साध को अपना जीव। साध की धूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा बड़ भागी पाइए, साध संग हरि कीर्तन गाइए। अनक बिघनते साधु राखे, हरि गुण गाए अमृत रस चाखे। ओट गहे संते दर आया, सर्ब सुख नानक तिहि पाया। मृतक को जीवालन हार, भूखे को देवत आधार। सर्ब निधान जाकी दृष्टि माही, पुरख लिखे का लहना पाही। सब किछु तिसका ओ करने जोग, तिस बिन दूसर हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रैनी, सबते उच्च निर्मल ही करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया। जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हरि प्रभु चीत। भगत भगत सुनिए तिहु लोई, जाके हृदय को होई। सच करनी सच ताकी रहत, सच हृदय सतमुख कहत। साची दृष्टि साचा आकार, सच बरते साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच की जाता, नानक सोजन सच समाता। श्लोक। रूप न रेख न रंग किछु, तिहु गुण ते प्रभु भिन्न। किसी बुझाए नानका, जिस होवे सुप्रसन्न। अष्टपदी। अविनाशी प्रभु मन में राख, मानक की तू प्रीति त्याग। तिसते परे नाही किछु कोई, सरब निरंतर एको सोई। आपे बीना आपे दाना, गहर गंभीर गहर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद। साथ तेरे की चरनी पाऊं, नानक के मन इहो अनराऊ। मनसा पूरन सरना जोग, जो करि पाया सोई होग। हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। अनद रूप मंगल सद जाके, सरब थोक सुनियाई धरि ताके।
राज में राज जोग में जोगी, तप्पे तपीसर गृहसत में भोगी। ध्याई ध्याई भक्ते सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। जाकी लीला की मिति नाही, सगल देव हारे अवगाही। पिता का जन्म की जाने पूत, सगल परवई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जन दास नाम ध्यावही से। त्यु गुण मही जाके कौ भरमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए। ऊंच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भे करिए एक रंग। नाना विधि कीनो विस्तार, प्रभु अविनाशी एकंकार। नाना चरित करे खिन माही, पुर या पूरन सब ठाई। नाना विध करी बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवे नानक हरि नाम। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। नाम के धारे सिमरत वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के धारे आकाश पताल, नाम के धारे सगल आकार। नाम के धारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उधरे सुन श्रवण। कर कृपा जिसु आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गति पाए। रूप सत्य जाका सत स्थान, पुरख सत्य केवल प्रधान। करतूती सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माही समाणी। सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत। सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली। सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई। सत वचन साधु उपदेश, सत ते जन जाके हृदय प्रवेश। सत निरत बूझे जे कोई, नाम जपत ताकी गति होई। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मितिगत। जिसकी सृष्टि सो करने हार, और न बूझे करत विचार। करते की मित न जाने किया, नानक जो तिस भावे सो वर्तिया। विस्मन विषम भय विस्माद, जिन बुझिया तिसु आया स्वाद। प्रभु के रंग रच जन रहे, गुरु के बचन पदारथ लहे। कोई दाते दुख काटन हार, जाके संग तरे संसार। जन का सेवक सो वड भागी, जन के संग एक लिव लागी। गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुरु प्रसाद नानक फल पावे। श्लोक। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। अष्टपदी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी यहाँ तक मैंने अष्टपदी तक 2 अष्टपदी तक पढ़ लिया है, और सुखमनी मैं रोज करके पूरा कर लूँ पाठ। गुरु जी आप मेरा ऐसे ही करवा ही देना गुरु जी, मैं रह जाता है रोज मेरा पाठ। आपकी कृपा हुई है तो आज ही सब हुआ है गुरु महाराज जी। जब आपकी कृपा होती है तब आप हमसे सब कुछ करवाते हो, जो भी आपकी इच्छा होती है वो करवाते हो गुरु जी। और आप हमारे पालनहार राखनहार प्रभु, आप हमारे माता पिता बंधु मीत भाई सखा सब कुछ हो मेरे गुरु महाराज जी। परम परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु जी महाराज, भूल चूक को माफ करना, अपने चरण शरण में हमेशा रखना, अपने दर से कभी भी बाहर नहीं जाने देना, अपनी राहों पे चलाना गुरु महाराज जी, अपनी आंखों में बसाना गुरु महाराज जी। आपकी नज़र से मैं कभी ना गिरूं, आपकी नज़रों से मैं कभी भी दूर ना रहूं प्रभु जी। और आप भी मेरे हमेशा मेरे मन में बसे रहो गुरु जी, मेरे तन में बसे रहो गुरु जी। मैं साक्षात आपके दर्शन पाती रहूं गुरु जी महाराज जी। आपके चरण शरण की सेवा मुझे हमेशा मिलती रहे गुरु जी महाराज जी। और आप मुझे हमेशा ही अपने दरबार में रखना, अपनी सेवा में रखना,
अपनी भक्ति में रखना और मेरी श्रद्धा को, मेरे कीर्तन को, मेरी भक्ति को दिन प्रतिदिन मुझे बढ़ाते रहना गुरुजी महाराज जी, और मेरी गलतियों को मिटाते रहना गुरु महाराज जी, मेरे कर्मों को भी ठीक करते रहना गुरुजी महाराज जी। हम आपकी शरण में हैं और आपके ऊपर ही हमने सब कुछ छोड़ दिया है। हमारे सारे मार्ग सशक्त करना गुरुजी महाराज जी, हमें अपनी चरण शरण से दूर मत करना, कभी भी दूर मत करना, नजरों से ओझल मत करना गुरुजी महाराज जी। अपनी बेटी के सिर पर ये रहम भरा हाथ, ये हमेशा मेरे मेहर वाला हाथ सिर पे, मेरे बच्चों के सिर पे, जिनका भाग्य आप संवारने में लगे हुए हैं और उनकी किस्मत को, तकदीर को संवारने में लगे हुए हैं, सब ठीक करने में लगे हैं गुरुजी महाराज जी। उनके सिर पर भी आपकी कृपा का हाथ हमेशा रहे और वो आपकी चरण शरण में आ जाएं, जल्दी से आपकी चरण शरण में आ जाएं गुरुजी, और हमेशा गुरुजी गुरुजी करें हमेशा, और 10 संगत और बनाएं, 20 संगत और बनाएं, खुद भी संगत में जुड़े गुरुजी महाराज जी। आपका लख लख शुक्राना, कृपा करना गुरुजी, कृपा करना। यही विराम लेती हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे वाणी सर्वदा भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी। सारी सारी सात संगत जी को राम राम जी, जय गुरुजी। सौम्या एंड विपिन जी को भी राम राम जी, जय गुरु जय जी, गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय जी सदा साहेब, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साहेब। बाबा आप तो सदा से सदा तक के लिए सहाय हैं बाबा। बाबा मैं कोलकाता से विपिन अंकल और सोनिया जी के प्लेटफॉर्म आज 3 दिसंबर को 2025 में ठीक 6 बजे बाबा 18 और 00 का ब्लेसिंग 79 का चार्ज है बाबा। 6 बजे बाबा बैठ के आपके समक्ष गाड़ी में अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ गुरु जी। आपका अनंत अनंत कोटि कोटि बार शुक्राना है बाबा। अनंत कोटि शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे, जब आप जो बोलते हैं वही होता भी है और उसका निवारण आप पहले से तय करके रखते हैं बाबा मेरे। आज मैं अमृत वेला में 2:12 पे शायद उठाया था बाबा। पर पता नहीं क्यों शरीर में पता नहीं क्या तो एक तो उलझन था गुरु जी, फिर मैं सो गई। फिर आप मुझे 5:00 पे उठाए हैं गुरु जी। उसके बाद मैंने अपना अमृत वेला संभाल लिया। बच्चे के स्कूल जाते ही सारा पाठ कर लिया कि वो आने से हंगामा करता है बाबा। अभी थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड है दिल्ली से आने के बाद, बड़े मंदिर से आने के बाद। वो तो ऐसा ही बाबा हक जताता है कि आप उसकी जागीर हैं। हमको मत बोलो, बंगाली में बोलेगा আমাকে বলবে না, আমি गुरुजीর কাছে গিয়ে बड़े मंदिर पे থাকবো, মানে हम बड़े मंदिर में जाके रहेंगे, हमको कुछ मत बोलो। हमका नंतम शुक्राना है बाबा। आप बचपन से ही उसको शुक्राना सत्संग के साथ जोड़े हैं और एकदम उसको अपना भक्त बना लिए बाबा। अच्छा है कि वो बचपन से ही ब्लेस्ड है और सब समय आपकी निगरानी में रहता है बाबा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा। उसके बर्थडे आ रहा है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है। नहीं आंटी मैं ये गिफ्ट बांटूंगा, वो करूँगा वो करूँगा। बस बाबा पढ़ाई को आप मत बोलिए। तब भी करता है जब मैं थोड़ा गुस्सा हो जाती हूँ, तो एक चमाटा लगा देती हूँ। दुनिया का सब कुछ तुम करो, सब सही है, बस पढ़ने को मत बोले आंटी। बाबा बेटे के घर में स्टडी टेबल रखा हुआ है, उसका बर्थडे गिफ्ट मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर उसको दिया है। आपने ये सोची डाली कि ऐसा सामान करें कि बड़े तक वो यूज़ कर सके, क्योंकि बाबा मेरे बड़े बेटे के पास अभी भी उसका स्टडी टेबल है जो हमने उसको उसके बर्थडे में गिफ्ट किया था। उसने कहा था माँ आज भी मेरा वो स्टडी टेबल है। आपका निरंतर शुक्राना है गुरु जी। बच्चे
को सब दिन याद आते रहेगा कि मेरे आंटी अंकल ने मुझे ये गिफ्ट किया था। आजकल घर में बैठ के, मेरे घर में यदि मुझे कुछ आलस आ रहा है बाबा, या कुछ बैठ के पढ़ने बोलूँगी तो सीधा बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो स्टडी टेबल पे जाके ही बैठूँ। तब भी बाबा थोड़ा बहुत करके कर ले रहा है गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है बाबा। नए स्कूल से मैसेज आ गया है कि 5 तारीख उसे बर्थडे वाले दिन ही जाओ। स्कूल का बाबा, मतलब स्कूल के ड्रेस का मेजरमेंट और कुछ पैसे जमा करने हैं बाबा, शायद बुक्स कॉपी या कुछ भी के लिए, तो वो करके आना है गुरुजी। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है, क्योंकि बाबा उसका बर्थडे के दिन वो 5 साल का हो जाएगा। मतलब सब कुछ उसका नया नया होगा बाबा। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, एग्ज़ाम उसने सही दिया होगा। थोड़ा बाबा मतलब क्या, केयरलेसनेस तो बहुत ज़्यादा रहता है बाबा। आते हुए भी दिखावट एकदम, सब बुरा हाल है कि क्या ही बोलूँ मैं बाबा आपको। सोचता है कि जितना जल्द ख़त्म कर लूँ, लिखने नहीं पड़े। ये मैम तो कट नहीं करती है बाबा, लेकिन अनटाइडी वर्क बगल में लिखती है, क्योंकि वो पहली वाली मैम पूरा कट कर देती थी बाबा, तो उसको चिढ़ होता था। मेरे को ना स्माइली देती है ना टिक करती है, पूरा कट कर देती है। तो बाबा यही सब बात पे कि मैं जाके स्कूल में बोली थी, तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा था कि आप ड्रामा करने आए हो क्या। तो बाबा मैंने सीधे सीधे बोल दिया कि बच्चा मेरे को मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है मेरे बच्चे को, और आपको मेरे को ड्रामा सूझ रहा है। क्यों आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते? बोले हमको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए मजबूर मत करिए। बोले ठीक है सर, आप ज़्यादा से ज़्यादा टर्मिनेट करेंगे ना, आप कर दीजिए। तो अब मेरे बच्चे का मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, ना कि उनका टर्मिनेशन। तो बाबा उन्होंने फिर सन्नाटा खींच लिया था कि मैं इतनी डिटरमाइंड होकर ये बात बोल रही हूँ कि हाँ मैम ने चाटा मारा है, उसके बाद से मेरे बच्चे का हेल्थ ऐसे इश्यूज हो रहे हैं। अब बाबा खुशी खुशी स्कूल जाता है, बोलता है मुझे स्कूल में बहुत अच्छा लगता है आंटी, सब फ्रेंड लोग हैं। कल कोई फ्रेंड ने तो पिटाई, एक झापड़ ऊपर मार दिया था बाबा। तो उसने आके मुझे कंप्लेन किया, आंटी देखो ऐसे करके वो लड़का है, वो मारता है, क्लास में घूमते रहता है, क्लास में बैठता नहीं है, कोई होमवर्क नहीं करता। हमरे तुम अपने से नहीं मारोगे, संजना मैम को जाके बोलना कि मैम देखिए ये लड़का, दिस बॉय इज हिटिंग मी। तब मैम उसका एक्शन लेगी, ठीक है। तो आपका अनंतन शुक्राना है गुरु जी कि ये सब समझ भी आप उसके मन में डालने लग गए हैं कि घर में पहले बताओ, उसके बाद जाके स्कूल में मैम को जाके बोला है बाबा उसने। तो आपका अनंत बाबा, मेरे ये जो बीच में फ़ोन आता है, उसके बाद से ये मेरा कट होने लगता है बाबा। आज बेटे ने फ़ोन किया 8 बजते बजते, मैंने पाठ करके, मतलब 8 बजने के बाद ही किया है बाबा। उसने मुझे कहा मम्मा, कल रात को मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन कल ही रात को एक व्हाट्सएप में मैसेज आया था कि कोलकाता कोर्ट में आप लोग के खिलाफ क्रिमिनल केस का दर्ज हो गया है। तो ये बाबा तो कोई हिडन मैसेज था, मतलब किसी ने अपने फ़ायदा के लिए ये चीज़ किया है। ज़रूरी बाबा मतलब दर्ज हुआ है शिकायत क्रिमिनल केस का, और उसमें बाबा चुमकी जायसवाल, राजेश कुमार जायसवाल और स्वयं जायसवाल, बड़े बेटे का नाम बाबा स्वयं है। उसको हम लोग घर में गुल्लू गुल्लू बुलाते। तो बाबा मेरे, उसने कहा माँ तुमको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, और बाबा ये जो उसने भी किया है, ये केस जो भी दर्ज हुआ है, जिसने भी कुछ किया है उसका यही इंटेंशन था कि आप मुझको वकील हायर कर लो, आई विल हेल्प यू आउट। आप लोग को प्रिवेंशन के लिए अपना एंटीसिपेटरी बेल करवा लेना चाहिए, ये सब करवा लेना चाहिए। तो बाबा जो भी दिल्ली में आपने मेरे बेटे के लिए 2 वकील को अपॉइंट किया हुआ है गुरुजी, उन्होंने सीधे बोला कि आपके पास जब ये मैसेज आए, या थाना से कोई खबर आए, या कोर्ट से कोई कागज़ आए, उसके बाद हमें कोई समय नहीं लगेगा बेल लेने के लिए, चाहे वो आपके मम्मी पापा के लिए हो, चाहे वो आपके लिए हो। मैंने बस यही कहा बाबा
देखो बेटा, जहाँ बाबा हैं मेरे को कोई चिंता नहीं है, बाबा ये नौबत आने ही नहीं देंगे। पर मैं तुम्हारी जो एक्स बीवी है उसको बहुत अच्छे से पहचानती हूँ बेटा, क्योंकि हमें उसके लिए बहुत सारे लीगल कदम उठाने पड़ गए थे कि बार बार हमें पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन दायर करना पड़ता था कि फलानी ऐसा करी है, ऐसा सुसाइड अटेम्प्ट की है, हाथ काट ली है, हाथ तोड़ने का कोशिश की है, कांच तोड़ दिया है। तो बाबा मेरे तो बस यही चीज़ का टेंशन है कि दरवाजे पे आके की तो बाबा वो जो रोना गाना चिल्लाना जो चालू करेगी गुरुजी, तो वो सब बाबा ना अब मेरे को एकदम पता नहीं, वो मेरे माइंड में बैठ जाता है और कुछ नहीं बाबा। वैसे हम लोगों ने प्रिवेंटेड वाला पिटिशन वाला तो दर्ज करा दिया है, पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिया है। उसके लिए जो भी पुलिस ने मांगा है बाबा उसको हमने दे भी दिया है। यही है बाबा, वो यहाँ आके आराम से उसके अकाउंट में मेरे बेटे ने कम से कम 30 to 35 लाख छोड़ रखा है और वो आराम से उसको खर्च किए जा रही है। कभी मिंत्रा से शॉपिंग हो रहा है, कभी ग्रॉसरीज आ रहे हैं बाबा, क्या बोलते हैं कि कभी मेडिकल के लिए कुछ खर्चा जा रहा है। ये सब बेटे के पास आता है क्योंकि बाबा सारा सिम वगैरह बेटे के नाम से ही लिया जाता था, क्योंकि वो ऐसी हेल्थ इश्यूज दिमाग से इतनी बीमार थी कि कभी कुछ करने का एफर्ट ही नहीं डालती थी बाबा, सब समय सिर्फ मेरे बेटे को खटाना। आप बाबा इस तरह से उसको बड़ा किए या जो भी किए बाबा, उसको इतना मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रखे आपकी बेटी की जैसा बाबा। तो हॉस्पिटल्स का बाबा मेरे, मैं मंत्र जाप कर रही थी और ये फ़ोन तो बाबा एक बार यदि कॉल आ जाए तो ये बंद होने लग जाता है बाबा, इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग है। ये बात को बेटे ने एक्सेप्ट किया, माँ मैं स्ट्रॉन्ग तुम्हारे से ही हुआ हूँ, तुमने जैसा मुझे बड़ा किया उस तरह से मैं स्ट्रॉन्ग हुआ हूँ। मेरे को इतना परेशान की है, इतना परेशान की है, सिर्फ घंटे घंटे पर एक पैक बना दो, एक पैक बना दो, एक पैक बना दो, सारा समय बाबा पी के टल्ली रहना। वकील ने बोला है आप एकदम निश्चिंत हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, आप छोड़ दीजिए। जो भी चीज़ है, जो भी प्रूफ्स हैं सब उसके खिलाफ है। कुछ भी केस कर ले, कोई भी चीज़ कर ले, कुछ नहीं कर पाएगी बाबा। आज एक स्टेप तो उठाने को बोला ही गया है। वकील ने कहा जो भी लेडी वकील जो उस केस के लिए लड़ रही है, उसने कहा कि आप स्वयं मेरे बेटे ने कहा कि उसको कहाँ कहाँ से पैसा जाता है। तो बाबा मैंने कहा कि मैंने नहीं, मतलब उनकी वकील जो है नेहा, बच्चे की वकील ने कहा कि आप उसको करिए ऐसा कि वो तो है नहीं आपका प्रॉपर्टी, वो आपके दादाजी का प्रॉपर्टी है। उसको आप बोलिए कि दादाजी ने मुझे चलाने के लिए दिया था, पर अब उनका कहना है कि अब मैं नहीं दे सकता और उसको आप रिपेयर और मेंट पे डालेंगे। और सचमुच में आप उसको रिपेयर करवा दिया। हाँ बाबा उसको तो ज़रूरत भी है कि जो वो बहू है मेरी जो अभी तक है, तो बाबा वो कभी भी रिपेयर में नहीं जाती थी। बहुत कुछ खतरा लड़कियों ने झेला है, सब मैं दौड़ दौड़ के जाके, क्योंकि मुझे ऐसा डर लगता था कि एक जगह आग लगा तो सारा घर में ही आग लग जाएगा। पुराना घर है, बहुत पुराने वायर्स है बाबा, तो मुझे दौड़ के जाना पड़ता था वो सब चीज़ को ठीक करने के लिए। इसके लिए भी आपका अनंत शुक्राना है गुरु जी। तो मेरे बेटे ने, दो ही लड़की रह गई है बाबा, तो मेरे बेटे ने उसका नाम, मतलब लड़कियों का नाम और फ़ोन नंबर मांगा कि माँ उनको बस इसी महीना तक मैं लाश दूंगा, उसके बाद आप उसको तैयारी करवा के ये करवा दो, बंद कर देना, ताला चाबी रखना, ये सब निपट जाने के बाद मैं उसको वेयर हाउस के जैसे दे दूंगा। तो आपका निरंतर शुक्राना है गुरु जी। ये बात मैंने पहले भी कहा था बेटा, कभी दो लड़कियां रहती हैं, कभी एक लड़कियां, तुम कोई इसका टेक केयर नहीं करते हो, कोई देखा रेखी नहीं करते हो, तो ये कितना दिन ही तुम्हारा पीछे चलेगा। इसको वेयर हाउस के हिसाब से दे दोगे तो तुम तब तरफ से इंस्टेंट हो जाओगे। तो आज मेरे बेटे ने वही बात कहा कि माँ इसको तो बंद करना ही है।
कि अब उसका सब जो भी बाबा इतना ज़्यादा पैसा, मतलब कि जितना अमाउंट आपने छोड़ा है स्वयं, तो वो अमाउंट काफ़ी दिन तक, वो यदि म्यूचुअल में नहीं जाके केस लड़ना चाहे काफ़ी दिन तक लड़ सकती है, और काफ़ी दिन तक उसका खर्चा भी चल सकता है। तो देखा जाए क्या होता है, आप जहाँ से सकते हैं अपना चीज़ को सेफ साइड करते जाइए। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आपने इतनी अच्छे वकील को हायर कराया है। तो बाबा मेरी बस यहीं तक बात हुआ है। अभी मैं गई थी बाबा, और जो भी अपने दोस्त को लेके आ रहा है उसको कोई गिफ्ट देना है, तो मैं लेने गई थी। उसको ऑर्डर प्लेस किया है बाबा, क्योंकि साइज नहीं था। वो 2-4 दिन में दे देंगे गुरुजी। और बच्चे के लिए मैंने एक कान की बाली ली है, क्योंकि उसने अपने कान को छेद करवा लिया है। पहले मैं नहीं करने देती थी, मैं बोलती थी कि नहीं, ये लड़की लोग के जैसा नहीं करना है बाबा। तब के सोच में अब की सोच में तो बहुत फ़र्क हो गया है गुरुजी। क्योंकि छोटे बेटे का तो आपने खुद ही करवाया है कि उसके ऊपर जो हर समय गिरता पड़ता संकट रहता है उसके लिए, और 50 बार चाहे नकली हो चाहे असली हो, कुछ भी बना उसका गिरता ही गिरता है। पर अब की बार जो वो मैंने पॉलिश वाला जो पहनाया है, मतलब वो क्या बोलते हैं, प्लेटेड वाला बाबा, वो जितना बार दिल्ली में गिरा वो मिल गया, कोलकाता में भी आके गिर गया बाबा, वो फिर भी मिल गया। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और वैसे भी जो नए स्कूल में वो जाएगा बाबा, वहाँ पर सिर्फ बोला है वो लकड़ी डाल के रखना है। तो गुरु जी एनी हाउ उसको मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा कुछ डाल दूँ कान में कि वो दिखे भी नहीं और वो कान में ही रहे बाबा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, क्योंकि कड़ा भी मुझे उतारना ही होगा, बस स्कूल से आते ही उसको पहनाना होगा बाबा। बड़े बेटे को भी बोला है कि बेटा तेरे ऊपर इतना जाता है, ज़रूरी नहीं कि हर समय सोना ही पहनना हो। ये चांदी का कड़ा बाबा बोलते हैं पहनने के लिए, इससे बहुत कुछ संकट दूर होता है। जो बोलते हैं ना पंजाबी कड़ा, तुम सोना पहनो हीरा पहनो पर चांदी जैसा शुद्ध और शीतल नहीं होता है चीज़, बाबा सब समय बोलते हैं इसको इसको पहनने के लिए। तो उसने कहा हाँ माँ पहनूंगा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। अभी जो भी मैं बोलती हूँ तो उस हिसाब से वो सोच समझ के करता है बाबा। उसको कान के बाली का बहुत शौक था, तो ये माँ बहुत दिनों से उसको ना कोई बर्थडे गिफ्ट दी थी बाबा, नहीं तो पूजा में हम उसको 10-11 हज़ार भेजते थे कि भाई बेटा पूजा पूजा का कपड़ा ले लेना, भले ही हमारे पास कुछ रहे नहीं रहे बाबा। तो उसी के सोच के बाबा मैंने उसके लिए कान का बाली, छोटा छोटा क्लस्टर डायमंड है जो मेरे बजट में था, वो मैंने ले लिया है बाबा। क्योंकि उसकी दोस्त को दूंगी और उसके ना दूंगी, तो उसने कहा माँ मुझे कुछ नहीं देना है, मैं तो कल लूँगा। पर गुरुजी माँ का दिल मानता नहीं है। मैंने तब भी अपने बजट में उसके लिए बाली लिया है। एक और पसंद था बाबा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही महंगा था, मेरे बजट से बाहर था। आपका नतम शुक्राना है गुरु जी कि ये माँ जो चाहिए उसको आपने करवा दिया, भले ही थोड़ा कम है तो क्या बाबा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा। आप मेरा हालात ऐसे रखिए बाबा कि मैं दे सकूं, कभी कोई लेने का नौबत ना आए बाबा। वो मेरा बेटा है, मैं मांग सकती हूँ, पर गुरु जी पता नहीं क्यों आपने मेरा नेचर ऐसा नहीं बनाया। मैं अपने हस्बैंड के सामने ही जो मुंह खोलती थी अपने खर्चे का, आज उन्होंने फीस दिया बच्चे का, आर्ट्स डांस क्लास का, ये सब किया है बाबा। अब हमारी मेड्स लोग का बारी है, मेड्स लोग को भी तो देना ही पड़ता है गुरु जी, क्योंकि उन लोग का भी खर्चा हमारे घर से चलता है बाबा। खैर बाबा, आप चाहेंगे, आप जैसे करेंगे तो उस हिसाब से हम अपनी मेड्स को भी दे देंगे बाबा। कल तापसी आंटी ने खुद आगे बढ़ के कहा कि जो भी नॉनवेज बनेगा भाभी, जय गुरु जी 786 का इंजन नंबर है, तो वो उसका मैं खर्चा दे दूंगी भाभी, क्योंकि बाकी तो सब आप ही कर रहे हैं। हमारे बर्थडे तो मैं ही करती हूँ, क्योंकि तेरे घर में तो बर्थडे वाला चलन नहीं है, बोलती है ना तुम लोग को सहन नहीं है। पर जब मेरे पास मैं कर रही हूँ तो तेरे को कोई चिंता नहीं। नहीं नहीं भाभी, 5 साल का हो रहा है, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। और ठीक है, तेरी खुशी। आपका रब तो शुक्राना है गुरु जी। वो भी देख रही है कि हस्बैंड का हाल ऐसा है बाबा, भले ही वो लोग कुछ बोले ना बोले बाबा, समझती है चीज़ों को।
नहीं भाभी, मटन का पैसा मैं भी दूँगी। हम ठीक है, दे देना। आपका निरंतर शुक्राना है गुरुजी। आपकी कृपा से, आपके ब्लेसिंग से आज बच्चा 5 साल का हो जाएगा बाबा। आप उसको साल में ट्रिपल 5 का भी ब्लेसिंग्स देंगे गुरुजी। हमारे गुरुओं का, पंच गुरुओं का आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अब इस माँ का यही इच्छा है, यही मन की मनसा है बाबा। इच्छा बोलना गलत है, क्योंकि जो सही होता है वो आप करते हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है बाबा। तो गुरुजी मेरे, अब उन दोनों को एकदम सही सलामत अच्छे से रखिए गुरुजी। निर्विघ्न होके उनका संकट काटिए बाबा, क्योंकि अब ये सब चीज़ यदि कोर्ट पुलिस ये सब दौड़ा दौड़ी करना पड़े बाबा, ये सब चीज़ मुझे बहुत बॉदर करता है बाबा मेरे, क्योंकि जो सच्चाई है मैं उसी को बयान करती हूँ। तो बाबा मैंने सब कुछ आपके हाथों छोड़ दिया है। मैंने उसको कहा कि बेटा एक बार और चांस आया था तो तुम छुटकारा पा सकते थे, पर तुम बैकआउट कर गए थे। उसका झमेला तुम देखो कि कितना ही तुमको सहना पड़ा, और उसने डिनाई नहीं किया बाबा। बाबा उसको निर्विघ्न सब चीज़ों से निकाल दीजिए गुरुजी, सब संकट से। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मने काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मने काहे को करे। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज दिसंबर की 4 तारीख है और आज है मेरे गुरु जी का बार गुरुवार, और मैं अमृत वेले के समय अपने विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए, हर एक रहमत के लिए, ब्लेसिंग के लिए, और एक और नया दिन दिखाने के लिए। कल भी मैं आपके सारे सत्संग सुन रही थी, पर पता नहीं पूरा सत्संग पढ़ ही नहीं पाती, क्योंकि एक के बाद एक सब अर्जेंट होते हैं। सो आई होप इट्स ओके अगर मैं थोड़ा भी पढ़ लूँ, इट शुड बी ऑल राइट। इज इट और नॉट गुरुजी महाराज, कि आई हैव टू कंप्लीट ईच सत्संग? सो वो फिर इतनी जल्दी में हफड़ा दफड़ी में ऐसी मैं 5 मिनट 10 मिनट ऐसे सुन के फिर वो छोड़ना पड़ता है, क्योंकि द नेक्स्ट वन इज़ ऑल्सो अर्जेंट। बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू गुरुजी महाराज, आप कितनी फ़िक्र करते हो, और हम बस आपका यही देख के ना, सिंसेरिटी, हम थोड़े पीछे थोड़े स्लैक हो जाते हैं। नॉट दैट वी वांट टू अवॉइड इट, पर बड़ी तसल्ली मिल जाती है आपके होने से। सो बस आज थर्सडे है, देखो कैसे दिन शुरू होता है, और तो सब ठीक है महाराज, आपकी कृपा से, बड़ी दया है, बड़ी कृपा है आपकी। ये कहते हुए मैं आपको बस आइडिया वॉज टू से शुक्राना 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 टू यू फॉर एवरी लिटिल थिंग दैट यू कीप डूइंग फॉर अस। सो मैं आपसे अभी विदा लेती हूँ। होपफुली आई शुड गेट इन टच विथ यू अगेन। सो ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय हो मेरे मालिका, आपकी सदा ही जय हो।